तो नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सिर्फ शॉर्ट तरीके में, तो कम ही समय में बताऊंगा कि सोर्सेस ऑफ इनकम और उनका चार्जिंग सेक्शंस कौन कौन से हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सोर्सेस ऑफ इनकम जो है उनको डिसाइड किस चार्जिंग सेक्शन में किया जाता है। तो आपको सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द एक्ट इज द बेसिक चार्जिंग सेक्शन ऑफ अंडर विच इनकम टैक्स इज चार्जेबल। हम लोगों का जो भी इनकम है उनको जो चार्ज करना है गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट लाइबिलिटी, हम लोग का जो लाइबिलिटी होता है टैक्स पेमेंट करने के लिए, वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो है वो सेक्शन 4 में आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट में। और उसके बाद हम लोगों का इनकम जो है टोटल इनकम, वो उसका कौन कौन से हेड में है, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में इनकम के सोर्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं और सबका मैं अलग अलग सेक्शंस लिख दिया हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का जो भी आप कंप्यूटेशन कीजिएगा और उनका जो टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन होगा, जैसे कि सैलरी के अलावा आपको कमीशंस मिलते हैं, उसके अलावा फिर बोनस हो गया, फिर बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, उन सब की कैलकुलेशन आप कैसे किस सेक्शन में कीजिएगा, सेक्शन 15 में। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करने के लिए आपको सेक्शन 22 का स्टडी करना पड़ेगा और उनसे संबंधित आपको डिडक्शंस भी लेने। उनका डिडक्शन तो 24A में आता है, 24B में आता है, लेकिन जो आपका टैक्सेबल जो है, जो जिस पे चार्ज किया जाना चाहिए टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो सेक्शन आपको 22 में मिलेगा। थर्ड में मेरा क्या है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 28। आपको प्रॉफिट ऑन बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन किया जाएगा वो अंडर सेक्शन 28 में किया जाएगा। और उसके बाद चौथा क्या है, कैपिटल गेन्स। आपको इसी अरेंज में भी अगर आपसे कोई पूछेगा भी तो इनकम कितने सोर्स हैं तो आप 5 बताइएगा और इसी अरेंज में बोलिएगा। ये नहीं जो पहले कुछ बोल दिए, कैपिटल गेन्स बोल दिए, अदर सोर्सेज बोल दिए, नहीं, आपको इसी अरेंज में बोलना है ताकि वो आपको स्मार्ट अकाउंटेंट समझेगा या स्मार्ट स्टूडेंट समझेगा। नहीं तो फिर आप वो समझेगा कि आपको कोई मतलब खास नॉलेज नहीं है टैक्सेशन का। हम लोगों से भी इंटरव्यू में यही पूछा गया था, फर्स्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप चार्जिंग सेक्शंस डिफाइन कीजिए, कितने चार्जिंग सेक्शंस हैं और उनके चार्जिंग हेड ऑफ इनकम क्या है और उसका चार्जिंग सेक्शन क्या है। तो 4 नंबर में क्या है, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस भी होता है, हम यहाँ पे सिर्फ कैपिटल गेन्स लिखे हैं। तो कैपिटल गेन्स एंड लॉस जो भी होगा उनका जो कैलकुलेशन कीजिएगा अंडर सेक्शन 45 में आप उसका स्टडी कीजिएगा। और 5वां जो सबसे लास्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56। अंडर सेक्शन 56 में मतलब जितना भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है वो सारा आ जाएगा। हाँ, उसमें से स्पेशल रेट क्या है, स्पेशल स्लैब क्या है, वो सब अलग की बात है। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये सारा इनकम आपका जब हो जाएगा तो टोटल इनकम कंपटीशन होगा और फिर उस टोटल इनकम पे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। और यहाँ पे जैसे ये कैपिटल गेन्स है, कैपिटल गेन पे तो स्पेशल रेट होता है। और दूसरा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आप खास तौर पे आप अगर अकाउंटेंट असिस्टेंट या ऑडिटर स्टाफ या कोई भी चीज़ सीए फॉर्म में ट्रेनिंग के लिए या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप जा रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, अगर इनकम टैक्स का वो अगर बेसिक चीज़ है तो वो ये है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन, सोर्सेस ऑफ इनकम कितने हैं, ये होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।